आपकी शख्सियत में रूहानियत का अंसर बहुत ज़्यादा है, क्या बचपन से ही ऐसे थे? आपको महसूस होता होगा, लेकिन भट्टी साहब मुझे तो नहीं महसूस हुआ कभी कि रूहानियत का कोई अंसर है। बस जो दिल में आता है बात कह जाता हूँ। बड़ा ठहराव है, सलीका है, एक शाइस्तगी है आपके अंदाज में। भट्टी साहब एक बात पे मैंने अपनी ज़िंदगी में काबू पाया है बड़ी मुश्किल से, और वो है गुस्सा। भरपूर कोशिश करेंगे मुझे गुस्सा नहीं आएगा। जो मेरे आसपास लोग होते हैं, बस वो मैं उनसे एक अपने ख़ास अंदाज में बात करता हूँ, वो समझ जाते हैं। भाभी और बच्चे तो बहुत खुश होंगे इस बात में। नहीं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होते, क्योंकि फिर उनको पता होता है कि गुस्सा ही नहीं आ रहा जब सामने वाले को। डॉक्टर होते हैं, वो इतने हसास नहीं होते हैं जितने आप हसास हैं। मैं अपने आप को तो हसास नहीं कह रहा, लेकिन वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ कि हसास लोग बहुत जल्दी मर जाते हैं, और शायद वो रोज़ कई दफ़ा मरते हैं। ज़िंदा रहने के लिए आज की दुनिया में आपको बेहिस होना चाहिए। आपके माहाना अखराजात कितने होते होंगे? बहुत ज़्यादा नहीं होते, बहुत ज़्यादा नहीं होते। मैं एक बड़े मुनासिब अंदाज में अपनी ज़िंदगी गुजारता हूँ, कोई फजूल खर्चियाँ नहीं करता बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके बावजूद भी सेविंग नहीं हो पाती, तो बस फिर कहीं इधर उधर किसी और अंदाज में पैसा खर्च कर देता हूँ। वो बताना नहीं चाह रहा मैं। मेरा अगर कोई ख़र्चा होता है तो ज़्यादा अमूमन उस वक्त होता है जब मैं ट्रैवल करता हूँ। वैसे तो आप एक सादा लेकिन बहुत ही नफीस शख्सियत के मालिक हैं। बहुत शुक्रिया। तो अपनी शॉपिंग खुद करते हैं? मेरी शॉपिंग सिंपली ऐसे होती है, उसका तरीका बड़ा आसान सा है। एक तो ये काला कोट है ना मेरा, ये तो इसको इशू ही नहीं है, आपने हमेशा देखा होगा मुझे कोट में। तो ये जो जहाँ से आना है उनको पता है कि क्या साइज़ है मेरा। और जो शलवार कमीज़ है, ये मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, तो वो जब भी उनके पास कोई नया स्टॉक आता है तो वो भेज देते हैं मुझे, मैं उनको पे कर देता हूँ। आपने एक नया ट्रेंड दिया है, आमतौर पे कुर्ते शलवार के साथ, बल्कि कई बार कढ़ाई वाले कुर्ते आपके होते हैं, बड़े नफीस होते हैं, अपने कोट पहना होता है। आमतौर पे किसी टीवी शोज़ में ये नहीं पहने जाते। जब मैं एक चैनल में था तो हमारे एक ड्रेस कोड था। ड्रेस कोड ये था कि आपने टाई ज़रूर लगा के आनी है। जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट में बाकायदा पॉइंट ऐड किया था कि मुझे आप ये टाई के चक्कर में मत डालिएगा। अच्छा, उसकी वजह ये नहीं कि मैं टाई नहीं, उसकी वजह ये कि वो मेरे लिए वो रोज़ अगर हफ्ते में 7 दिन में शो करूं और 7 दिन में 7 शर्ट्स और 7 टाइयाँ पहनूं, और मतलब है कि वो मेरे लिए इतना मुश्किल, अब तो खैर नामुमकिन है। आपकी जो स्किन है ये बड़ी ग्लो करती है। अब मेकअप आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, कोई ख़ास नुस्खा, कोई टोटका? ग्लो करती है से मुराद ये कि नूरानी चेहरा है। अब बड़ा नहीं, ग्लो मुझे नहीं पता क्यों करती है। टोटका ये है कि मैं साबुन से मुंह नहीं धोता, बस खाली पानी से धोता हूँ। बस ये है, खाली पानी। म्यूज़िक कैसा पसंद करते हैं? म्यूज़िक ये जो हिप हॉप टाइप म्यूज़िक है, इसके अलावा ये जो भी कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है, ये जो भी है, इसके अलावा हर किस्म का म्यूज़िक, गज़लें और गाने और हर किस्म का। कौन सी गज़ल सबसे ज़्यादा पसंद है? अब मैं क्या आपको बताऊँ, गुलाम अली साहब की कौन सी गज़ल ऐसी है जो मैं कहूँ कि मुझे पसंद नहीं है, या मेहदी हसन साहब की, या हामिद अली खान साहब की, या फरीदा खानम की, या नुसरत फ़तेह अली साहब की। मतलब एक तवील मेरे पास जो है, वो जब मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो मेरे पास सुनता रहता हूँ। आपको ज़ाती तौर पे कौन सा कॉमेडियन सबसे ज़्यादा पसंद है? जो लेजेंड्स हैं, अब बेशुमार लोगों से तो दोस्ती भी है। उमर शरीफ तो भाइयों की तरह है। मैं उस टीवी पे उस वक्त काम कर रहा था, हेड भी कर रहा था उस चैनल को, तो एक आइडिया हमने डिस्कस किया और बहुत चला, और उसमें फिर मेरे दोस्त, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, मोइन अख्तर साहब और अनवर मकसूद साहब का लूज टॉक, शायद आपको याद हो। मैं हमेशा हैरान होता था कि मोइन अख्तर यार, ये किस किस्म के तुम कितने रूप बदल के आते हो, और हर दफ़ा वो, और उसकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री थी मोइन अख्तर साहब की अनवर मकसूद साहब के साथ, कि इस तरह मुझे लगता है कि शायद मोइन अख्तर साहब के जाने के बाद अनवर मकसूद साहब बहुत नज़र आते हैं, बहुत खूबसूरत बात करते हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, लेकिन शायद अनवर मकसूद साहब के जुमले वो मोइन अख्तर पे ही सजते थे। वो उनके बाद शायद और कोई करैक्टर ऐसा है नहीं जो मोइन अख्तर साहब को रिप्लेस कर सके। मोइन अख्तर और उमर शरीफ के साथ जो आपका टाइम गुजरा, कोई ऐसा वाक़या जो आज तक आपको भूला ना हो? ये मोइन अख्तर को तो लोग शायद समझ ही नहीं सके।
मोइन अख्तर जो है वो इतना उस बंदे में डाउन टू अर्थ, तो मैं कहूँगा वो इतनी लोगों की खामोशी से हेल्प किया करते थे मोइन अख्तर। और मोइन अख्तर इतना वेल ड्रेस्ड आदमी था। अगर आप उनको टीवी पे देखें, उनके जो पुराने ड्रामे हैं, मतलब कमाल की उसकी ड्रेसिंग होती थी, यानी ड्रामों से हटके। वो जो आम जो उसने सूट पहना हुआ तो क्लास का सूट, और कभी उस बंदे ने, मैंने उसको कहीं शिकायत करते नहीं देखा किसी के साथ। टीवी पर खबरों और तबसरों के अलावा और क्या देखना पसंद करते हैं? मैं मूवीज़ देखता हूँ, ड्रामा या थ्रिलर या कोई इस तरह की मूवीज़ जो भी अच्छी आती हैं नई, मैं देखता हूँ। इंग्लिश मूवीज़। कौन से मुल्क में जाके रहना पसंद करते हैं? ट्रैवल करता रहता हूँ, लेकिन एक जगह ज़्यादा से क्या नहीं होता। 60-70 मुल्क तो घूम चुका हूँ। लेकिन वैसे अगर मुझसे पूछें कि कहाँ ज़्यादा मैं ट्रैवल करते हुए एंजॉय करता हूँ, तो यूरोप में। और यूरोप में मैं ट्रैवल करता हूँ तो मैं फिर ट्रेन से करता हूँ। किस किस्म की बुक्स पढ़ना पसंद करते हैं? नॉन फिक्शन में कोई पॉलिटिकल बुक्स आ जाएँ, कोई अच्छी कोई मिडल ईस्ट के ऊपर किताब नज़र आ जाए तो वो मैं ले लेता हूँ। कोई साइंस से रिलेटेड, कोई मैनेजमेंट से रिलेटेड, कोई इस तरह की बुक्स जो भी आती हैं बुक्स मेरे पास, फिर एक आता रहता है सिलसिला। महीने में कोई 8, 10, 15 बुक्स ऐड हो जाती हैं मेरी लाइब्रेरी में। किस किस्म के तज्जियों पर, तबसरों पर आपको खुद भी हंसी आती है? मैं टीवी कम देखता हूँ, तज्जिए कम सुनता हूँ। उसकी वजह ये है कि मैं इन्फ्लुएंस ना हो जाऊँ, मैं ख़बरें सिर्फ सुन लेता हूँ। किस सहाफ़ी के तबसरों पर आपको शदीद गुस्सा आ जाता है और टीवी बंद कर देते हैं? किस के आपको कहना चाहिए था? अच्छा नहीं, ये नाम मैं नहीं लूँगा, बड़ी तवील लिस्ट है। मतलब एकदम से आए, बैठे आके और शो किया, 3 गेस्ट बैठे, कौन किसको बिठाना है यार, जल्दी से करो और शो बस आपस में लड़ाई हो जाए तो बस तुम घर जाओ। तो मतलब ये जो है ना इस तरह का, ये मुझे तो नहीं समझ में आता कि ये क्या है। आप इमरान खान के खासे करीब रहे हैं, कोई उनकी कोई ऐसी बात जिसे आम तौर पे लोग ना जानते हों? इमरान खान साहब को अगर आप कभी दावत दें तो आप उन्हें ऐसी जगह लेके जाएं जहाँ पे बुफे लगाओ, क्योंकि इमरान खान साहब खाना बहुत खाते हैं, खुश खुराक हैं, और उसके बाद वो एक्सरसाइज करते हैं अपनी, मतलब कैलोरीज को बर्न करते हैं। ये बात उनकी बड़ी मुझे बड़ी मुतासिर करती है। आपको खाने में क्या अच्छा लगता है? असल में बहुत सारी चीज़ें हैं। मतलब कभी चाइनीज़ का मूड हो जाता है, कभी जैसे आम लोगों को होता है, कोई चाइनीज़ यार आज बिरयानी खाते हैं, आज चाइनीज़ खा लेते हैं, आज दाल चावल खाते हैं, आज ये जो आजकल जो सियासतदानों की जो खेप है, इसमें से अगर आप अपने लिए कोई ड्रीम कैबिनेट सेलेक्ट करें तो उसमें किस किस को रखेंगे? माजरत के साथ मैं कोई बड़ी बात मैं ऑफिस में अपनी टीम में ना रखूँ आप कह रहे मुल्क की कैबिनेट। इनमें से किस इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को डिसइंफॉर्मेशन मिनिस्टर समझते हैं? जो भी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होगा ना, नाम लिए बगैर, उसका काम ही हुकूमत को डिफेंड करना है। उसकी तरफ से जब तरदीद आएगी ना तो मैं समझूंगा कि ये खबर सही है। आपके ख्याल में इमरान खान की जो कैबिनेट है, इसमें किस चीज़ की शदीद कमी महसूस होती है आपको? आपने कहा ना कमी, मुझे इसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादती नज़र आती है। चारों सूबों के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, इनकी अगर आप रैंकिंग करें तो पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे किसको रखेंगे? एक ही सफ में, आगे लोग समझदार। आपके ख्याल में इनमें से किस सियासतदान को सियासत की बजाय किसी और प्रोफेशन में होना चाहिए था? फिरदौस आशिक अवान। ये सियासत में है जी। मरियम औरंगजेब। चिल्ला काटना चाहिए कुछ अरसे के लिए, खामोशी का नहीं होता। मरियम नवाज शरीफ। आईटी की तरफ चली जाए, ट्विटर और सोशल मीडिया। और ये अगर आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए तो आप पाकिस्तान के कौन से 3 ऐसे मसले हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे? उन 3 मसलों से पहले तो मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि मेरी प्राइम मिनिस्टरशिप कभी ख़त्म ना हो। पाकिस्तान के 3 मसाइल को साइड पे रखें। बिल्कुल ठीक। पहले दिन वो कानून साजी ज़रूरी है जिसके नतीजे में मैं अगले 15 साल तक अपनी कुर्सी से ना हिलूंगा, फिर मैं सोचूंगा उसके बाद बिल्कुल ठीक है मुझे क्या करना है। बाकी 2 मसाइल ये होंगे कि ऑपोजिशन तो सामने खड़ी नहीं हो रही, कोई साजिश तो नहीं पक रही, सबको जेलों में डाल दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान आपसे 3 मशवरे मांगे तो आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे? बैक टू बेसिक्स उनका मंशूर था, उस पर चले जाएं। और उनका मंशूर ये था कि अदारों को उन्होंने ठीक करना है,
अक्रॉस द बोर्ड उन्होंने अकाउंटेबिलिटी करनी है, एहतसाब करना है और नौजवानों के लिए कुछ करना है, और ये जो रवायती सियासत है इससे अपने आप को निकालना है। अपने शो लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के ऑन एयर होने से पहले प्रोडक्शन टीम से मीटिंग की और शो की तैयारी के हवाले से अहम उमूर का जायज़ा लिया।